हाँ तो स्टूडेंट, एक बार फिर अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना संकट काल में ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर कक्षा 10 पाठ 12 मरु सौंदर्यम भाग 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो देखने, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हाँ तो स्टूडेंट देखिए श्लोक नंबर 5। तेतुंदिला स्वादुरसा कलिंगा सा शारदी चंचल चंद्रिका च स्फूर्ति स्फुरन्ति स्फुरगावलीषु क्रमेलकानां गतयश्च तास्था। हिंदी भावार्थ देखिए स्टूडेंट्स। तेतुंदिला स्वादुरसा कलिंगा अर्थात वहाँ मरुस्थल प्रदेश के वे तुंदिला अर्थात तोंद के समान मोटे मोटे, स्वादुरसा स्वादिष्ट, कलिंगा मतिरे अर्थात मरुस्थल प्रदेश भूमि के वो मोटे मोटे स्वादिष्ट मतिरे, उनका स्वाद सा शारदी चंचल चंद्रिका च, और शरद ऋतु की वो रात्रि काल में फैली हुई चंचल चांदनी का दृश्य बहुत ही मनोरम लगता है। आगे देखिए स्टूडेंट। स्फूर्ति स्फुरन्ति स्फुरगावलीषु क्रमेलकानां गतयश्च तास्ता। और पक्षियों में वह फड़कती फुदकती फुर्ती, पक्षियों की वो स्फूर्ति, वो फड़कती वो फुर्ती का दृश्य, उनका वो फुर्ती के साथ फड़कना, उछलना, फुदकना बहुत ही मनोरम लगता है। और क्रमेलकानां गतयश्च तास्ता, क्रमेलक अर्थात ऊँटों की वो तेज गतियाँ, एक क्रमबद्ध तरीके से एक गति के साथ चलने वाली ऊँटों की वो पंक्तियों की गति, तेज गति बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय लगती है। अर्थात सभी के मन को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, पूरी तरह से लोगों को अपने रूप सौंदर्य की ओर आकर्षित कर लेती है। वो धरा का दृश्य, मरुस्थल भूमि का वो रमणीक सुरम्य दृश्य, अर्थात वहाँ के मोटे मोटे स्वादिष्ट मतिरे, वो शरद ऋतु की चंचल चांदनी, पक्षियों की वो स्फूर्ति फुदकने का भाव, और ऊँटों की वो एक गति में चलने की, एक समान रूप से चलने की जो दृश्य बहुत ही मनोरम, सबको बलपूर्वक बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हाँ तो स्टूडेंट आगे देखिए। हिंदी भावार्थ के बाद व्याकरणात्मक बिंदु देखते हैं कुछ शब्दों की। पहली देखिए चंचल चंद्रिका। चंचला चेयम चंद्रिका अर्थात विशेषण विशेष्य कर्मधारी है। चंचल है जो चंद्रिका, विशेषण विशेष्य कर्मधारी समास। दूसरा देखिए स्फुरंती, स्फुर धातो क्षत्री नीप प्रत्यय, स्त्रीलिंग रूप है स्फुरंती। गतयश्च, अगला देखिए गतयश्च, गतयः धन च सत्व विसर्ग संधि, गतयश्च सत्व विधान विसर्ग संधि। और अगला देखिए क्रमेलकानाम, क्रमेलक शब्दस्य षष्ठी विभक्ते बहुवचनम, क्रमेलक शब्दस्य षष्ठी विभक्ते है बहुवचनम क्रमेलकानाम। और अंतिम देखिए तास्तः, तास्तः ताः धन ताः सत्व विधान विसर्ग संधि, ताः धन ताः तास्ता। इस प्रकार आप अन्य और भी शब्दों की व्याकरण टिप्पणी लिखकर अर्थ को प्रभावी बना सकते हैं। अगला श्लोक देखिए स्टूडेंट। श्लोक नंबर 6 देखते हैं। वर्षा गमे चारु मरु विहाय क्वायन्यत्र कस्यापि रम्येत चित्तम सरसु वर्षा समये अपि यस्मिन् शरत् प्रसन्नं सलिलं चकास्ति। अर्थात वर्षा गमे चारु मरु विहाय, वर्षा ऋतु में इस मरुभूमि को विहाय अर्थात छोड़कर क्वान्यत्र कस्यापि रम्येत चित्तम, क्वान्यत्र कहीं भी अन्यत्र किसी का रम्येत चित्तम मन नहीं लगता। अर्थात वर्षा ऋतु का दृश्य यहाँ इतना मनोरम होता है
कि यहाँ इस मनोरम दृश्य को छोड़कर किसी का मन, किसी का हृदय क्वान्यत्र कश्यापि रम्यते चित्रम, कहीं भी उसका मन लग ही नहीं सकता है, लगता ही नहीं है, अन्यत्र उसकी कहीं जाने की इच्छा होती ही नहीं है। आगे देखिए स्टूडेंट, सरसु वर्षा समय अपि यस्मिन, वर्षा काल में भी यहाँ इस मरुस्थल भूमि के जो दृश्य है वो बहुत ही मनोरम होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में भी यहाँ के जो सरसु तालाब जो हैं, वर्षा समय अपि, वर्षा ऋतु में भी तालाब शरद प्रसन्नम सलिलम चकास्ति, शरद ऋतु के समान अर्थात सर्दी की ऋतु के तरह यहाँ के जो तालाब हैं उनका जो जल है बहुत ही शीतल, निर्मल और स्वच्छ पवित्रता के साथ भरा रहता है। जितना ठंडा, जितना शीतल, जितना स्वच्छ पानी शरद ऋतु में तालाबों में दृश्यत होता है, वैसा ही जल यहाँ मरुभूमि में उतना ही ठंडा, उतना ही पवित्र वर्षा ऋतु में भी दिखाई देता है। इसलिए वर्षा ऋतु के इस रमणीय दृश्य को छोड़कर, इस सुंदर दृश्य को विहाय अर्थात छोड़कर क्वान्यत्र कश्यापि रम्येत चित्तम, कहीं भी किसी का मन नहीं लग सकता है। जिसने इस दृश्य को देखा वो यहीं का होके रह जाता है और उसका हृदय यहीं बस जाता है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, हिंदी भावार्थ के बाद कुछ शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। पहला देखिए, वर्षागमे, वर्षागमे तत्पुरुष समास कर सकते हैं आप, वर्षायाः आगमे, वर्षा के आगमन पर। इसकी आप संधि भी कर सकते हैं, वर्षाधन आगमे, दीर्घ अच्च स्वर संधि भी आप लिख सकते हैं, वर्षाधन आगमे। दूसरा देखिए, कस्यापि, कश्यापि, कश्य धन अपि, कश्य धन अपि, दीर्घ अच्च स्वर संधि। तीसरा देखिए, विहाय, विहाय, वि उपसर्ग पूर्वक हा धातो ल्यप प्रत्यय, वि उपसर्ग पूर्वक हा धातो ल्यप प्रत्यय, विहाय। चौथा देखिए, चारु मरु, चारु मरु, इसको आप समास बना सकते हैं, चारुहु असौ मरु, प्रसन्न या बहुत ही सुंदर दिखने वाला जो मरुभूमि है वह है चारु मरु, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। अगला और अंतिम देखिए, वर्षा समये, वर्षा समये, वर्षायाः समये, षष्ठी तत्पुरुष समास कर सकते हैं आप, वर्षा समये, वर्षायाः समये। अगला श्लोक देखिए स्टूडेंट, गावै प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना, देवा प्रसन्ना व्रतदान यज्ञै, किम नाम तद्यन्न मरौ समृद्धम, विद्या समृद्धो भवता विधेय। हिंदी भावार्थ देखिए स्टूडेंट, गावै प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना, इस मरुस्थल प्रदेश में गावह अर्थात गायें, प्रसन्नः प्रसन्न है, खुश है, मनुजः प्रसन्ना और मनुष्य भी प्रसन्न है, खुश है, देवा प्रसन्ना व्रतदान यज्ञै, और देवता लोग भी व्रत दान और यज्ञ आदि का सम्मान पाकर व्रत दान आदि यज्ञों से हव्य सामग्री आदि प्राप्त करके प्रसन्न है। अर्थात देवा प्रसन्ना, देवतागण भी व्रत दान और यज्ञ आदि का सम्मान और यज्ञ आदि की हव्य सामग्री से प्राप्त सम्मान और उससे ऊर्जा को प्राप्त करके आनंदित है, प्रसन्न है। किम नाम तद्यन्न मरौ समृद्धम, अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि यह मरु प्रदेश में न समृद्ध है, समृद्ध नहीं है। किम नाम तद्यन्न, ऐसा कोई नाम नहीं है, ऐसी कोई वस्तु या अन्य कोई प्राणी आदि नहीं है जो कि समृद्ध नहीं है। अर्थात सब कुछ यहाँ इस मरु प्रदेश में समृद्ध है। और मरु प्रदेश में आपके द्वारा, हे विद्यार्थियों, आपको कवि आह्वाहित कर रहा है यहाँ कि आपके द्वारा विद्या समृद्धो भवता विधेय है, आप विद्यार्थियों के द्वारा इसे ज्ञान द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए।
भवता विधेय विद्या समृद्धो, आपके द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा इसे ज्ञान द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए, जिससे यहाँ जो न्यूनता है, ज्ञान की न्यूनता है, वह आपके द्वारा ज्ञानार्जन करके, विद्यार्जन करके विद्यार्थियों आपके द्वारा इस मरुभूमि को विद्या से भी समृद्ध किया जाना चाहिए। कवि ने यहाँ एक सपना संजोया है, स्टूडेंट संजोया था इस श्लोक लेखन के साथ कि यह मरुभूमि सभी प्रकार से समृद्ध मरुभूमि ज्ञान से भी समृद्ध हो। और कवि का आज अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो वह सपना साकार होता दिखाई देता है, क्योंकि आज वहाँ बच्चा बच्चा ज्ञानार्जन, ज्ञान से लाभान्वित है और ज्ञान गंगा वहाँ प्रवाहित है। हर एक बच्चा वहाँ ज्ञान से वंचित नहीं है। और इस प्रकार ये जो कवि का जो सपना था वो पूरा हुआ है, और आपसे भी आह्वाहित करता है कवि कि आप इसे निरंतर ज्ञान से समृद्ध बनाए रखें। इस प्रकार स्टूडेंट हिंदी भावार्थ के बाद देखते हैं व्याकरण टिप्पणी। पहला देखिए मनुजा। मनुजा मनहो जायते इति, मन में उत्पन्न होता है जो, काम, बहुब्रीहि समास। वृत्तदान यज्ञै, वृत्तदान यज्ञै, वृत्तै च दानै च यज्ञै च, वृत्तै च दानै च यज्ञै च इतरेत्वर द्वंद्व समास। अगला देखिए तद्धन्य, तत् धन यत धन न, तत् धन यत धन न, हल व्यंजन संधि। अगला देखिए समृद्धम। समृद्धम सम धन ऋष प्लस कत, सम उपसर्ग पूर्वक ऋष धातो कत प्रत्यय, समृद्धम। और अंतिम देखिए विधेयः, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातो यत प्रत्यय, विधेय है। इस प्रकार आप अन्य शब्दों की व्याकरण टिप्पणी भी करें और अर्थ को प्रभावी बनाएं, जिससे आपको सर्वोत्तम अंक अर्जित हों। अगला और अंतिम श्लोक देखिए स्टूडेंट। मानम मनीषिता मैत्री, मरुदूषणम मरीचिका, मृगा मूर्धनि मनुष्याणाम उष्णीशम प्रमुखम भरो। अर्थात इस अंतिम श्लोक में राजस्थान मरु प्रदेश में जो वस्तुएं प्रसिद्ध हैं, जो भी चीज़ें वहाँ की प्रसिद्ध हैं, उनके विषय में वर्णन करते हुए लिखा है कि मानम मनीषिता मैत्रेयी। मानम अर्थात मान सम्मान, मनीषिता विद्वता, मैत्री मित्रता का भाव, मरुदूषणम गर्म हवा, लू मरुस्थल प्रदेश में चलने वाली गर्म हवाएं, और मरीचिका मृग मरीचिका का भाव। मृग मरीचिका एक भाव होता है कि मृग जो है वो रेगिस्तान के टीलों पर गिरती हुई सूर्य की ताप को जल समझकर मृग तृष्णा के रूप में भागता है और उसे पाने के लिए लालायित रहता है, लेकिन वो काल्पनिक जल उसे पकड़ में नहीं आता है और वह उससे वंचित हो जाता है। कुछ ऐसा ही भाव, ऐसी विचारधारा मनुष्यों की होती है, किसी भी स्थिति के पीछे भागते रहने की, और वह उसमें अपना भला बुरा नहीं समझ पाते हैं। तो मान सम्मान, विद्वता, मैत्री मित्रता का भाव, गर्म हवा, मरीचिका, मृगः हिरणे, मूर्धनि मनुष्याणाम मनुष्यों के मूर्धनि मस्तक पर सजी हुई पगड़ियाँ, उष्णीसम अर्थात पगड़ियाँ, मनुष्यों के उन्नत मस्तक पर सजी हुई, प्रत्येक मनुष्य के उन्नत मस्तक पर सजी हुई वो पगड़ियाँ, वो उनकी शान, ये वहाँ मरुस्थल प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। और इन विशेषताओं के कारण ये मरुभूमि, ये मरुधरा विश्व मंच पर, विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग प्रसिद्धि रखती है, और जो कि जग विख्यात है, और यही विशेषताएं इसे महान बनाती हैं। इस प्रकार स्टूडेंट आप हिंदी भावार्थ के बाद व्याकरण शब्दों की टिप्पणी करें। पहले देखिए मनीषिता, मनस धन, ईश धन, तल, तल प्रत्यय मनीषिता। अगला देखिए मैत्रेयी, मित्र शब्द से अण व नीप प्रत्यय मैत्रेयी।
अगला देखिए मनुष्याणाम। मनुष्य शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनम। मनुष्य शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनम लिख सकते हैं आप। अगला देखिए मृगः। मृग शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। इस प्रकार आप अन्य और शब्दों की सरल व्याकरण टिप्पणी लिख सकते हैं, जिससे आपका ये हिंदी भावार्थ का उत्तर बहुत प्रभावी हो और आप बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही सर्वोत्तम अंक अर्जित कर सकें। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये हिंदी भावार्थ और ये व्याकरणात्मक विशेष टिप्पणियों के साथ बनाई गई ये पाठ्य सामग्री आपके तैयारी को प्रगति देगी और आपको सर्वोत्तम अंक अर्जित करने में मददगार सिद्ध होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी इस सामग्री को पहुंचाने में मदद करें। बहुत ही बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको इस कोरोना संकट काल में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे और आपको व आपके परिवार को दीर्घ जीवन प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय तु भारतम।